हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे होंगे। जो भी क्लास में हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे जब आपकी जो है पीएड प्रेस परीक्षा 2026 का आपकी जो तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे, कल की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है आप सभी को, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जोड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ड है? शब्द नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा, स्वर नहीं होगा, वर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड होती है, ठीक है। ऑप्शन में जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं, शब्द जो है वर्डों से बनते हैं, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड हो जाएगी। चलिए, ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? बताइए, ज्ञ वर्ड जो है किन वर्डों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ड की अगर बात करेंगे तो ज धन यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आधा ज और यहाँ होता है ना, ज प्लस यहाँ के वर्डों के संयोग से आपका जो है यह वर्ग बना है। क्लियर? आधा ज प्लस यहाँ। चलिए, 53 तिरपन नंबर। अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ज्ञ, मैंने अभी बताया ना कि यहाँ आपका जो है संयुक्त व्यंजन, एक जो दो वर्डों या उससे अधिक वर्डों के मेल से बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे, ठीक है। चलिए, 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्वर नहीं है? ठीक है। अ, उ, ए, इया, ये हमारा क्या है? व्यंजन है, स्वर नहीं है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। दीर्घायु, दीर्घायु की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? दीर्घायु, ये वाली बातें जो दी गई दीर्घायु की शुद्ध हो जाएगी। 55 नंबर पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, 56 नंबर है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल की वर्तनी कौन सी राइट है? उज्ज्वल, ठीक है। ये वाली वर्तनी जो दी गई है उज्ज्वल की शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें, ठीक है। अंतर साक्ष्य, अंतर साक्ष्य की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो अंतर साक्ष्य की, अंतर साक्ष्य, ठीक है। अंतर साक्ष्य वाली वर्तनी जो दी गई है अंतर साक्ष्य की शुद्ध हो जाएगी, ठीक। क्लियर? चलिए, 58 नंबर है, किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है? ठीक है, किस क्रमांक में आपके अंतःस्थ व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन की अगर बात करेंगे तो य और व, ये आपके अंतःस्थ बन जाते हैं। ये कंठ है, ये दंत है, ये आपके मूर्धन्य है, ठीक है। चलिए, 59 नंबर है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम खुद ही इधर आ गए, तुम कॉलेज कब जाओगे आओगे, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, इसमें आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम दिया गया, ठीक है। कुछ बोला है ना, तो इसमें किसी को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया है, ऑप्शन नंबर सी वाले में राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? चलिए, 60 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कौन सा कारक है? मेरे और उसके मध्य में था, तो इसमें कारक की बात करें तो इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। मेरे और उसके मध्य में था ना, ठीक है। तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? वाक्य में जहाँ क्रिया के आधार यानी कि स्थान या समय का बोध होता हो वहां पे अधिकरण कारक होता है। विभक्ति इसमें होती है चिन्ह में और पर, ठीक है। में और पर होता है। और इस वाक्य में मध्य में शब्द झगड़े के होने के स्थान या स्थिति को दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 61 61 नंबर।
किस समास में आपका तत्पुरुष समास है? ठीक है, किस समास में आपका तत्पुरुष समास है? तो आपका राइट आंसर होगा ग्रंथ रत्न में। ग्रंथ रत्न। ठीक है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे ख्याल से नहीं। मैं क्रियागत होगा। ठीक है, क्रियागत होगा। क्रिया को आगत, इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, क्लियर। क्रियागत। ग्रंथ रूपी रत्न कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, ग्रंथ रत्न में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। महादेव में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, और पंचवटी में आपका द्विगु समास हो जाएगा। चलिए, 62 नंबर है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? ठीक है, बहुब्रीहि समास किसमें है? तो मेघनाद में। मेघनाद। यहाँ पे तो तीसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या दिया गया है। 63 तीसरा नंबर। नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक। नास्तिक। नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक में आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नास्तिक में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। चलिए, 64 नंबर पे बताइएगा राइट आंसर। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है? संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण किसमें है? जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है। ठीक है, इसे नहीं, उस पुस्तक को निकालो, कोई आदमी मिलने आया है। कोई आदमी मिलने आया, संबंधवाचक के। मिनट में रुकिए। जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मुकता है, तो ये वाले ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें आपका क्या है? संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथ ही आपका राइट आंसर होगा। कोई मिलने आया है, तो इसमें आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये जब, जो, सो, जिस, तिस जैसा सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है और दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, तो उन्हें आपका संबंधवाचक सामयिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पर जिस शब्द का काम यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है और वाक्य के अगले हिस्से में संबंध जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 65 नंबर है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कर्मक क्रिया की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा ठूंठ खड़ा है। ठूंठ खड़ा है, इसमें आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन को देखें। 66 नंबर है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? सम उपसर्ग किस में लगा है? तो सम उपसर्ग है संहार में। संहार में आपका सम उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और निर्देश दिया गया 67 से 69 के लिए प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए, इनमें से तीन या जो समान है, एक शब्द बेमेल बेमेल शब्द का चयन करना है। ठीक है, मित्र के चुनाव की मैंने बहुत बार पढ़ा है कि सार्थकता। ठीक है, मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जो है जीवन की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ। चलिए, 68 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई क्या स्थान नहीं है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए, 69, अपने कथन की सत्यता प्रकट कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो अपने कथन की सत्यता जो है प्रमाणित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, देखिए, क्लासेस जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चैनल पर जो पहली बार होगा सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को। उत्त धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत्त धन हार के संयोग से आपका उद्धार शब्द बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए, आइए, 71 नंबर बताइए राइट आंसर होगा। दीर्घांचल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दीर्घांचल का आपका दीर्घ धन अंचल हो जाएगा। ठीक है, दीर्घांचल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दीर्घ धन अंचल। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी वाला दिया गया साथियों सही उत्तर होगा। ठीक है, दीर्घांचल का दीर्घ धन अंचल। चलिए, 72 नंबर पे आपके सामने पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है? ठीक है, स्त्रीलिंग मंत्रिणी, चंचू, छाता या भक्त है? स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग वाला मंत्रिणी। मंत्री जो दिया गया आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है सही उत्तर है। चलिए, 73 नंबर है, निम्न में से कौन सा आपका भावचक संज्ञा है? ठीक है, श्याम है, नदी है, भावचक ना, बचपन। बचपन हमारा भावचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, श्याम हमारा क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी हमारा जातिवाचक, पेड़ हमारा जातिवाचक।
चलिए, 74 नंबर, दो वर्डों के मेल से होने वाले विचार को क्या कहते हैं? तो दो वर्डों के मेल से होने वाले विचार को संधि कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है, ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? चलिए, 75, ध्यान से देख के बताएंगे सही। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के हमारे तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तीन प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी, तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार आए हैं। बाकी अपना जो फीडबैक है देके जाएंगे क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सबके आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। अपना प्रैक्टिस रिवीजन आप सभी को डेली बेसिस पे करते रहना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।